स्वागत है आप सभी लोगों का। काफ़ी दिनों बाद मैथ की क्लासेस आ रही है रेलवे की। आज है आप लोगों का डे 7। 6 टॉपिक्स की क्लास मैंने कर ली थी। लास्ट टॉपिक वाज कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज का था आखिरी टॉपिक। आज है आपका प्रॉफिट एंड लॉस। अगर वेटेज की बात करें इस चैप्टर की तो एग्ज़ाम में आप लोगों को ये चैप्टर काफ़ी ज़रूरी साबित ये हो सकता है। एक्स फैक्टर भी मान के चलो इस चैप्टर को, कि अगर रेलवे के एग्जाम की बात करें तो 35 टोटल क्वेश्चन में से 3 से 4 क्वेश्चन इसी एक लौते चैप्टर से आते हुए दिखेंगे आपको। प्रॉफिट एंड लॉस उन लोगों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा जिनको परसेंटेज नहीं समझ में आया था। तो अगर जो लोग यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं वो पहले जाकर परसेंटेज की वीडियो देखें, परसेंटेज के टॉपिक को क्लियर करें, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, उसके PYQ भी लगाइए, तब आपको प्रॉफिट एंड लॉस पूरी अच्छी तरीके से समझ में आने लगेगी। ठीक है, आई होप आप लोगों की तैयारी अभी अच्छी चल रही होगी। एग्जाम्स भी आने वाले हैं, उसकी डेट्स अनाउंस होनी अभी बची है, बट आई होप अब जैसे कि चुनाव के रिजल्ट आ गए हैं तो एग्ज़ाम की डेट भी आपकी जल्दी रेलवे निकाल देगा। तैयारी करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, PYQ देखिए, उसको सॉल्व करिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सबसे ज़रूरी चीज़ अगर कोई चीज़ होती है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में वो होती है आपकी प्रैक्टिस। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी, चाहे मान लो मैं यहाँ पे आपको PYQ करा रहा हूँ, ठीक है, एक बात सोच के देखो कि आपको अगर मैं PYQ करा दूँ, आपने उसको वहाँ पे कर लिया, यूट्यूब चैनल पे देखा, भाई सर ने 100 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन जितने भी कराए हैं उन क्वेश्चंस को देखा और गए एग्ज़ाम में सीधा सॉल्व करने बैठ गए, 200% ये गारंटी है कि 100 में से 90 बच्चे उस सवाल को गलत करेंगे और जो 10 उसको सही करेंगे वो वही होंगे जो सिर्फ वही पढ़ के गए होंगे। इसीलिए कहा जाता है कि जो चीज़ पढ़ो उसको दोबारा से रिपीट करके उसको समझने की कोशिश करो। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो ये आपकी बहुत बड़ी प्रिपरेशन में एक ब्लंडर मिस्टेक साबित होने वाली है और आप लोग इस चीज़ को रिग्रेट करने लगोगे आने वाले समय में। क्योंकि अभी मौका है, अगर इस वैकेंसी में इस अपॉर्चुनिटी को सबने ग्रैब कर लिया, दोनों हाथों से उठाया, ऐसे ले लिया, जॉब ले ली, तब तो यार ये होगा कि हाँ कुछ हमारी भी मेहनत काम आई, कुछ आपकी भी मेहनत काम आई। लेकिन अगर आपने जॉब नहीं ली, पढ़ा, तो फिर हमारी भी मेहनत को ऐसा प्रॉपर वो नहीं मिल पाएगा, प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाएगा। क्योंकि टीचर तब होता है जब उसके स्टूडेंट्स का रिजल्ट है, उसके स्टूडेंट से एक टीचर होता है। टीचर का अपना कोई वो नहीं होता है, उसके स्टूडेंट ही उसको बड़ा या छोटा बनाते हैं। अगर उसकी पढ़ाई हुई चीज़ें, उसकी सिखाई हुई चीज़ें, उसकी समझाई हुई चीज़ें स्टूडेंट्स इंप्लीमेंट करते हैं, उससे उनको रिजल्ट्स मिलते हैं, तो द टीचर इज़ गुड। और अगर टीचर की चीज़ें रिजल्ट नहीं ला पा रही हैं तो द टीचर इज़ बैड। ठीक है, स्टूडेंट की गलती सिर्फ इतनी है कि वो ध्यान नहीं देते, कॉन्सेप्ट नहीं समझते और प्रैक्टिस नहीं करते, बस। अदर देन बात करें PYQ तो आपकी कंप्लीट मैं कराऊंगा यहाँ पर। आज है डे 7। स्वागत है आप लोगों का नोटबुक IS में। यहाँ पर हम रेलवे RPF, RP SI से रेलवे पुलिस सब इंस्पेक्टर, जिसको SI भी कहते हो आप लोग, ठीक। थोड़ा सा चेंज कर ले कलर। आगे सवालों पर बढ़ा जाए। प्रॉफिट एंड लॉस समझाने से पहले कुछ इसके कॉन्सेप्ट बता देना चाहता हूं मैं। अब देखो क्या है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस ये क्या होता है? मान लो अगर मैं ये पेन लेके जाता हूं और किसी अनदर पर्सन को ये बेचता हूं, उधर एक आदमी खड़ा है, मैं उसको ये सामान, ये पेन बेच रहा हूं और मैं कहता हूं ठीक है भाई कितने की दिए, तो मैं दूसरा वाला सामने वाला इंसान ये कहेगा कि भाई मैं 100 रुपए में तुम्हें ये बेचूंगा। तो जो खरीदने वाला यानी कि मैं जो खरीद रहा हूं, मुझे इसका CP यानी कॉस्ट प्राइस 100 रुपए पड़ेगा कि मैंने इसको खरीदा कितने में, 100 रुपए में। तो इसको आप क्या कह सकते हो? द प्राइस फॉर विच, वह मूल्य फॉर विच द प्रोडक्ट इज बॉट, यानी वह मूल्य जिससे कोई सामान खरीदा गया हो, वह मूल्य जिससे
जिसे देकर या जिससे वह सामान या वस्तु खरीदी गई हो। ठीक है, ये होता है सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। शॉर्ट फॉर्म में इसको हम इस नाम से, घर का नाम इसका सीपी है। एक होता है ना कुछ लोगों का कि बाहर का नाम क्या है, कॉस्ट प्राइस है, घर का नाम क्या है, सीपी है। आपका भी तो होगा, लालू गोलू कालू है, चीकू पीकू। तो कॉस्ट प्राइस जो है हमारी, जिस चीज से हम कोई सामान खरीदते हैं वो मेरे लिए वो कॉस्ट प्राइस है। अब देखो प्रॉफिट एंड लॉस में एक अदर टर्म है, एक और टर्म है, उसको हम लोग कहते हैं सेलिंग प्राइस यानी एसपी। अब जब मैंने दूसरे पर्सन से ये पेन खरीदा था 100 रुपए में, तो ये मुझे 100 रुपए पड़ा जो कि मेरा कॉस्ट प्राइस है। लेकिन जो उधर खड़ा है यानी कि ये, और जो बेच रहा है उसके लिए वो चीज सेलिंग प्राइस है, यानी उस पर सेल कर रहा है, वो बेच रहा है। तो इसका अगला टर्म लिख लो एसपी यानी सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस यानी द वैल्यू obtained by selling the product। ठीक है भाई, ये दो चीज क्लियर हो गई आपको। इसके घर का नाम एसपी है। एसपी मतलब वो पुलिस वाला एसपी, मत समझ लेना। इसको हम लोग प्यार से सेलिंग प्राइस बोलते हैं। ओके, क्लियर है यहां तक। अब आते हैं अगले टर्म पे। अगले टर्म पे देखते हैं क्या है। ये क्या है, लॉस यानी कि घाटा। अगर मैं कोई चीज 10 रुपए में खरीदता हूं, यानी वो मेरा कॉस्ट प्राइस हो गया, और वो चीज, सेम वही चीज मैं किसी को बेचता हूं 8 रुपए में, तो मुझे 2 रुपए का घाटा हो गया। यानी वो 2 रुपए का घाटा हो गया मुझे उस 10 रुपए की खरीदी हुई चीज में, जो कि मैंने 8 रुपए में बेची। यानी मेरा जो सीपी था वो था क्या, 8, और मेरा जो एसपी हुआ यानी उसको जो मैंने बेचा, सॉरी, सीपी 10 रुपए था, सीपी 10 रुपए था और बेचा मैंने कितने में, 8 रुपए में। तो मेरा जो लॉस आ गया वो 2 रुपए हो गया। लॉस निकालने के लिए सिर्फ एक अमाउंट ही नहीं होता है, इसका परसेंटेज पूछते हैं कि लॉस परसेंटेज बताइए क्या है। तो लॉस परसेंट निकालने की, जितना घाटा हुआ, जितना भी घाटा हुआ और जितने रुपए में हुआ, मतलब आपकी जो ओरिजिनल उसकी कॉस्ट प्राइस है गुणे 100, यानी मुझे घाटा कितना हुआ इस पे, 20% का घाटा हुआ। ठीक है भाई, समझ गए यहां तक। लॉस परसेंटेज समझ में आया। यानी कि सीपी आपके पास जो भी दिया है और एसपी आपने उसको जितना भी ऑब्टेन किया उस वैल्यू को वापस में, उसमें जो आपको लॉस हुआ उसी का परसेंटेज कैलकुलेट करने को लॉस परसेंटेज बोला जाता है। ओके, अब इसके अगले चरण पे आते हैं, यानी कि प्रॉफिट परसेंट। इसको हम लोग प्रॉफिट परसेंट बोलते हैं। जैसे मान लो कि एक चीज है मेरे पास, क्या ले सकते हैं एग्जांपल में, ये मान लो एक रिमोट है। इस रिमोट की कीमत मेरे भाई अगर 1000 रुपए है, 1000 रुपए में मैंने इसको खरीदा, सीपी मुझे पड़ी क्या, 1000 रुपए। अब मेरा मन नहीं किया, मुझे रिमोट नहीं चाहिए, मुझे रिमोट के साथ नहीं खेलना है, मेरा मन भर गया, और मैंने इसको क्या किया, तो दूसरे इंसान को इसकी बड़ी सख्त ज़रूरत थी। उसने कहा भाई मुझे कुछ भी कर, किसी भी तरह 1100 में मैंने उसको बेच दिया, क्योंकि उसको ज़रूरत थी और मुझे ज़रूरत नहीं थी। तो मुझे जो इसमें से फ़ायदा हुआ वो कितने का हुआ, 100 रुपए का हुआ। ये मेरा क्या है, ये मेरा प्रॉफिट है। और अगर परसेंटेज कैलकुलेट करूं तो जो भी मेरी सीपी थी, सीपी पर ही लॉस और परसेंटेज कैलकुलेट होता है। यानी जो मेरा प्रॉफिट परसेंट हुआ वो 10% हुआ। क्या यहां तक बातें
क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी समस्या किसी को? कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं इसके इंपॉर्टेंट सवाल पे। आपने लॉस परसेंटेज पढ़ लिया, लॉस पढ़ लिया, प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट पढ़ लिया, और मेरे भाई सीपीएसपी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको। अब इसके कुछ ट्रिक्स एंड फॉर्मूलाज पे आते हैं। देखो, बड़ी मजेदार मजेदार ट्रिक्स हैं, 2 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। मान लो किसी चीज में एक दुकानदार है, ये बड़ा अच्छा दुकानदार है, ठीक है। अब इसने क्या किया कि एक प्रोडक्ट है ए, उस पर पहले इसने 10% का डिस्काउंट दिया, फिर उसको 10% बढ़ा दिया। अब एक कैलकुलेटिव लॉस परसेंटेज ही आएगा, उसमें उसको प्रॉफिट हो ही नहीं सकता, तो आपको क्या करना है, -10 का स्क्वायर डिवाइड बाय 100। क्लियर है? बताओ, तो इसमें आपका जो लॉस परसेंटेज हो जाएगा क्या होगा, -1। अब इसको अगर थियोरेटिकली जाएं, मान लो ये चीज 100 रुपए की थी, ठीक है। पहले 10% ऑफ दिया तो कितनी की हो गई, 90। लेकिन 10% बढ़ा दिया तो 90 का 10% क्या होता है, +9, तो ये क्या हो गया, 99। अब 99 और 100 में कितना फर्क है, 1 का, 1% लॉस। और जो 1 का फर्क आया वो कितने पे आया, 100 रुपए पे, तो परसेंटेज में वैल्यू क्या होगी, 1%। दो तरीके से आपको क्या चीजें समझ में आई, थियोरेटिकली भी और ऐसे फॉर्मूला बेस्ड भी। क्लियर हो तो बताओ, आगे बढ़ा जाए। ये तो एक छोटा सा फॉर्मूला है, माइनस, इसको लिख लो -x²/100 के तौर पे इसको जाना जाता है। रामबाण फॉर्मूला है। अगर 2 डिस्काउंट आपको दिए हुए हैं, एक प्लस एक माइनस, तो जाहिर सी बात जो एंड रिजल्ट आएगा वो आपका लॉस यानी कि आपके घाटे में ही आएगा, दूसरा उसका कोई विकल्प नहीं है। ओके ब्रोज एंड गर्ल्स, अब आ जाते हैं आपके क्वेश्चंस पे। सवाल नंबर 1। आई होप आप लोगों को अभी तक के सारे कॉन्सेप्ट, जितने मैंने ट्रिक और फॉर्मूलाज अभी तक समझाए, वो क्लियर हो गए होंगे। क्वेश्चन पे आते ही आपको बड़े ही आसान से क्वेश्चन दिखेंगे, लेकिन उससे पहले हमारा ये नियम कहता है कि हमें अपने मनपसंद का कलर बना लेना चाहिए। गुड। एक दुकानदार ने एक वस्तु को 400 रुपए में खरीदा और उसे 300 रुपए में बेच दी, क्योंकि वो एक्सपायर हो गई थी। अब किसी को तो चीज चिपकाना ही था, तो उसका प्रतिशत बताइए। तो जो उसका सीपी है, पहले हम क्वेश्चंस को बड़े ही आराम से देखेंगे। सीपी यानी उसको कितने में पड़ा, वो 400 में। उसने बेचा क्या, एसपी 320। पहले क्वेश्चन को कॉन्सेप्चुअल लेके चलेंगे, फिर जल्दी जल्दी लगाने की कोशिश करेंगे ताकि समझ में आ जाए। तो उसका टोटल घाटा कितना हुआ, टोटल घाटा उसका 80 हुआ। और हमेशा लॉस परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंटेज सीपी पे कैलकुलेट करते हैं, इस चीज का हमेशा याद रखना। तो सीपी क्या है इसका, 400 इंटू 100%। 2 0 से 2 0 चला गया, 4 इसको कितनी बार काट देगा, यानी कि जो उसका घाटा हुआ वो 20% का हुआ। बोलो भाई, 20% का घाटा सह के दुकानदार बेचारा क्या करे, किसी अगले को चूना लगाने को खोज रहा है कि उससे 20% कमा लूंगा मैं। अगला सवाल देखो, कोई दुकानदार एक वस्तु को 335 रुपए में खरीद कर 268 रुपए में बेचता है। यानी कि उसका जो सीपी है वो कितना है, 335 रुपए। जो उसका एसपी है वो कितना है, 268 रुपए। यानी अब उसको घाटा कितना हुआ मेरे भाई, घाटा उसको हो गया, अब इसको माइनस करो, 7, ये हो गया आपका 6, 67 रुपीज का उसको घाटा हो गया। और उसकी सीपी क्या थी, 335 रुपए। तो इसका जो ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस डिस्काउंट आएगा वो, एक तो इसको ये 5 बार काट देगा और 5 इसको 20 बार। बोलो भाई।
क्लियर है मामला यहां तक? कोई दिक्कत? यानी 20% सही जवाब हो जाएगा। ये सारे एक चीज याद रखना, जो ऑप्शंस में करवा रहा हूं यहाँ पे सारे ऑलरेडी परसेंटेज की वैल्यू में दिए हुए हैं, इसमें कोई भी कंफ्यूजन मत रखना। आगे बढ़ो। कांस्टेबल का 18 जनवरी का सवाल है। एक दुकानदार एक चीज को 340 रुपए में खरीदा और 272 रुपए में बेचा। ओवरऑल अब मुझे पता है कि 340 का सीपी है, 272 का एसपी है। दोनों को मैं अगर कैलकुलेट करूं तो मुझे कितने का लॉस हो रहा है? 68 का लॉस हो रहा है। कितने पर? 340 पर। तो मेरी वैल्यू क्या आएगी लॉस परसेंटेज की? ये इसको काट देगा कितनी बार? 5 बार। और 5 इसको काट देगा कितनी बार? 20 बार। यानी कि जो ओवरऑल मेरी लॉस परसेंटेज आ रही है, या दुकानदार की कह लो, मेरी लॉस परसेंटेज तो नहीं है। मैं तो ऐसा कभी घाटे का सौदा करूंगा ही नहीं कि 340 रुपये में खरीदा, 272 रुपये में बेच दिया, और मैं क्या हूं? मूर्ख हूं। ये तो सिर्फ मैथ का एक दुकानदार ही खरीद सकता है। मैथ एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग जगह है, जहां रामू 5000 आम खरीद लेता है और उसमें से 4500 आम खा भी जाता है। एक दुकानदार एक वस्तु को 112 रुपए में खरीदता है, यानी उसका सीपी क्या हो गया? 112, और इसे 140 में बेच देता है। यानी कि ये दुकानदार क्या है? ये दुकानदार असली प्रॉफिट कमाना जानता है। तो उसका जो फायदा हुआ, यहां पर अब लॉस से चीजें बदल के फायदे में आ गई हैं, तो उसका जो फायदा हुआ वो कितना होगा मेरे भाई? 38 रुपए होगा। बताओ होगा या नहीं होगा? अब 28 रुपए का जो उसको फायदा हो रहा है, और उसकी सीपी क्या थी? 112। तो उसको ओवरऑल जो फायदा होगा वो कितना होगा बताओ? क्या ये आपस में कट रहे हैं? कट रहे हो तो काटने की कोशिश करते हैं। 4 इसको 7 बार काट देगा। 4 इसको काट रहा है क्या? 4 दूना के 8 और 8 चौक 32, और 7 इसको 4 बार काट रहा है, फिर 4 इसको 25 बार काटेगा। यानी जो फाइनल उसको फायदा हो रहा है वो हो रहा है 25% का। ये परसेंट में वैल्यू है, उसको जो फायदा हो रहा है वो 25% का हो रहा है। क्लियर है बात? तो आगे बढ़ा जाए। एक दुकानदार ने एक वस्तु 72 रुपए में खरीदी और इसे 54 रुपए में बेच दिया। यानी दुकानदार फिर यहां पे क्या हो गया? मूर्ख साबित हो गया। खरीदा कितने में? 72 में। बेचा कितने में? 54 में। तो उसको लॉस कितना हुआ मेरे भाई? बताओ लॉस कितना हुआ? जो भी उसका सीपी था उसमें से एसपी माइनस कर देंगे। जो भी उसका सीपी था उसमें से एससी माइनस कर देंगे। उसको 18 रुपए का लॉस हो गया। कितने पर? 72 पे। तो 18 इसको कितनी बार काटेगा? 4। और सबको पता है यहाँ क्या होता है? 100% का होता है। 4 इसको कितनी बार काटेगा? 25 बार। यानी कि 25% उसको घाटा हुआ है। अब आते हैं अगले सवाल पर। एक मान लो कि कोई भी चीज है, उसका जो पहले प्राइस रखा गया था, इसको मार्क प्राइस भी बोल सकते हैं, मार्क प्राइस भी बोल सकते हैं, और सेलिंग प्राइस भी बोल सकते हैं। यानी कि जो उसको पहले दाम में रखा गया वो 150 था, और उसके बाद उसका दाम बढ़ा के क्या कर दिया गया? उसका दाम बढ़ा के, तो इसको सीपी या एमपी भी लिख सकते हैं। एमपी मतलब मार्क प्राइस, और एसपी क्या है आपका? 180। यानी कि जो उसमें प्रॉफिट अर्न किया गया वो क्या था? 30 रुपए का। कितने पर? सीपी पर 3 पंजे, और ऊपर क्या होता है हमेशा की तरह? 100%। तो 100% 5 से कटेगा तो क्या आ जाएगा उत्तर? 20% आएगा उत्तर। ठीक है, सवाल नंबर 6 तक क्लियर हो गया। 20% है इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। फिर से सेम वही लॉस और प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, क्योंकि रेलवे का क्वेश्चन है, और मैंने बताया था रेलवे क्या करता है? ट्रिक खेलता है। ट्रिक आपको कॉन्सेप्ट में उतनी नहीं मिलेगी, शायद आपको 1 2 3 क्वेश्चन में आपको अलग अलग कॉन्सेप्ट देखने को मिले, बट जो कैलकुलेटिव पार्ट है वो बहुत बड़ा होता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन की स्पीड पर। 84 क्या है? सीपी। एसपी क्या है? 63। यानी आपको टोटल जो घाटा या लॉस हुआ वो कितने का हुआ? 19 रुपए का। कितने पर?
84 पर। बताओ भाई, यही तो हुआ। सॉरी 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 सॉरी, उल्टा जोड़ लिया मैंने। 84 पे जो आपको घाटा हुआ वो कितने का हुआ? 21 रुपये का घाटा हुआ, यानी कि ये कितनी बार जाएगा? 4 बार। और सबको पता है कि 100% जो यहाँ पर लिखा रहता है वो 4 से कटेगा तो क्या आएगा? 25 आएगा। इस चीज़ में तो सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। सवाल को अगर स्पीडली सॉल्व करना है तो अब देखो कैसे स्पीड से किसी सवाल को सॉल्व करते हैं। दुकानदार को खरीदने में कितना पैसा लगाना पड़ा? 225। और बेचने पर उसको सिर्फ मिले क्या? 180। यानी कि 225 और 180 का जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना है? 45। कितने पर? 225 पर। क्या ध्यान से देखो, इसको 5 बार नहीं कट रहा है और 105 से 20% कटेगा। क्या आपको इसकी भी जरूरत थी? या आप इसको डायरेक्ट यहां लिख सकते हो 45 और 225 में 5 बार का डिफरेंस है और 5 यूनिट 100% को काटेगी तो उत्तर आपका 20% ही आएगा। फिर एक दुकानदार सेम वही कॉन्सेप्ट 132 और बेचता कितने में? 165। यानी उसको यहाँ प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 33 का। कितने पर हो रहा है? 132 पर। क्या आपको यहाँ दिख रहा है कि 4 बार इसको काट रहा है? अगर नहीं तो छोटे छोटे डिजिट्स करके भी काट सकते हो। जिन लोगों को कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है वो छोटे से काटो। 11 इसको 3 बार काटेगा, 11 इसको 12 बार काटेगा, 3 इसको कितनी बार काटेगा? 4 बार। और यहाँ पे मेरे भाई कितना था? 100% था। 4 100% को 25% कर देगा, यानी जो उत्तर हो गया आपका वो 25% आएगा। 25% इसका उत्तर आएगा। ठीक है भैया, तो आगे बढ़ल जाए, आगे बढ़ा जाए। एक दुकानदार ने एक वस्तु 80 रुपए में खरीदी और 60 रुपए में बेच दी। 80 रुपए में खरीदी, 60 रुपए में बेच दी। दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो 20 और कितने पर आ रहा है? 80 पर। इनटू 100%, तो ये क्या हो गया? तो ये क्या हो गया? ये 4 बार काटेगा और 4 100% को 25%। अगर मेरे से कोई सवाल में कैलकुलेशन गलत हो जाए तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना कि सर आपने ये गलती कर दी है सवाल में। इससे मैं जानबूझ के 1-2 गलती कर दूंगा ताकि यार आओ बताओ, कम से कम मुझे ये तो पता चले कि हाँ तुमने पूरे क्वेश्चंस ध्यान से सॉल्व करे हैं। खरीद रेट क्या है, यानी क्रय और विक्रय क्या है? दोनों में 26 का फर्क है। कितने पर? 104 पर। तो परसेंट में इसका जो घाटा हो जाएगा, सॉरी फायदा हो जाएगा, वो क्या होगा? बताओ भाई। 26 104 को 4 बार काटेगा और 4 100 को 25 बार काटेगा, तो इसका जो उत्तर आ जाएगा वो क्या होगा? वो हो जाएगा 25%। ठीक है भैया, बोलो। अब जरा स्पीड बढ़ाते हैं, एक्सेलेरेटर पे पांव दबाते हैं और देखते हैं आगे का क्वेश्चन क्या है। क्रय विक्रय मूल्य क्या दिया है? 942 और 785। दोनों में एक चीज नोटिस करो, थोड़ा कैलकुलेशन रेलवे ने बढ़ा दिया है, क्योंकि ये क्या है? कांस्टेबल नहीं, ये एसआई है। कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही रखा, कैलकुलेशन थोड़ा उठा के डाल दिया कि लो कांस्टेबल थे अब एसआई का एग्जाम दे रहे हो तो थोड़ा बढ़ो, अपनी औकात बढ़ाओ। क्या आएगा? ये 7 और क्या हो जाएगा? 5। यानी 157 कितने पर? 785 पर। अब देखो इतना बड़ा कैलकुलेशन है तो एक चीज याद रखना, इसको हमेशा दिमाग लगा के सॉल्व करने की कोशिश करना। बहुत बड़ा जाओगे तो जाहिर सी बात है कभी कटेगा कभी नहीं कटेगा, लेकिन आपका तो कट जाएगा अगर गलत हो गया तो। मैं नहीं चाहता हूं मेरे प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे बच्चों का कट जाए, इसीलिए एक चीज याद रखो, 7 क्या इसको 5 बार काट रहा है? 35 और 150 लेके जाओ तो ये क्या है? 75। यानी 15 इसको 5 बार में 75 काटेगा, यानी टोटल ये 5 बार में कट रहा है। ठीक है, और 5 उसको 20% काट के कर देगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक सवाल?
आगे बढ़ते हैं। अ शॉपकीपर बाइज एन आइटम फॉर ₹205 एंड सेल्स इट फॉर 164। यानी कि दोनों के बीच में जो घाटा हुआ वो कितने का हुआ? बोलो भाई। 5 में से 4 गया 1, 10 में 6 गया 4, यानी 41 रुपए का घाटा हुआ। कितने रुपए पर? 205 रुपए पर। अब क्या इसको ये 5 बार नहीं काट रहा? और यहां पे 100% होता है तो 5 इसको 20 बार काट देगा, यानी 20% हो जाएगा इसका जवाब। 20% जवाब हो जाएगा इसका। आगे बढ़े सवाल पर। देख फिर से बाइंग और सेलिंग प्राइस का क्या डिफरेंस है? 35 का डिफरेंस है। 35 का डिफरेंस है कितने पर? 140 पर। 5 चौके 20 और 3 चौके 120, तो क्या हो गया? 140। यानी कि 100 जो नंबर है वो इससे 25 जो परसेंट आएगा वो इसका जवाब हो जाएगा। ठीक है, यहां तक तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जा रहे हैं ना। 2-3 क्वेश्चन और इसी कॉन्सेप्ट पे आएंगे। अब कैलकुलेशन को और फास्ट कर दो। 108 135 क्या डिफरेंस आ रहा है? 27 का। कितने पर? 108 पर। कितनी बार कटेगा? कितनी बार कटेगा बताओ भाई? 20 चौके 80, 7 चौके 28, 108 बार, यानी 4। और 4 इसको कितनी बार काटेगा? 25 बार। उत्तर क्या हो जाएगा? 25%। 10 सेकंड का सवाल, 10 सेकंड का सवाल। मेरा एक मेन सोल पर्पस यही है सारे सवालों को उठाकर रखने का, ताकि जब आप उसके 7-8 कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पढ़ लें तो आगे आने वाले क्वेश्चन में आपके टाइम वेस्ट ना हो। 230 184 फर्क कितना आ रहा है बताओ भाई? फर्क आ रहा है मेरे 44 का। कितने पर? 230 पर। 44 ही तो आ रहा है। 0 में 4 गया तो 4, 10 में 4 गया तो 6। अच्छा 46 है। 10 में 4 गया तो 6, इसमें गया तो 46। ये कितनी बार काट देगा? 5 बार। यहाँ क्या था? 100%। ये कितनी बार काट देगा इसको? 20% आ जाएगा इसका उत्तर। 20% आ जाएगा इसका उत्तर। ठीक है भाई। अगेन आई थिंक दिस माइट बी अ लास्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन फॉर दिस टॉपिक। अब देखो यहाँ क्या फर्क आ रहा है? 6 में 7 गया तो 9, और 6 में 5 गया तो 1। 19 का फर्क आ रहा है कितने पर? 76 पे। तो ओवरऑल जो घाटा होगा इसका वो कितना होगा? वो होगा 25%। अब देखो इस तरह कराने का मतलब क्या है? कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया। अगर आप हर क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट समझने बैठ जाओगे तो वहाँ जो लिमिटेड टाइम है बड़ा ही कम टाइम मिलेगा। अगर आप एक सवाल को 15 सेकंड में नहीं लगा पा रहे हो तो मतलब कि आपका वो या तो सवाल गलत है और या तो आप उसको गलत करने वाले हो, और किसी तरह सही कर दिया तो उसकी वजह से आगे आने वाले सवाल सफ़र करेंगे आपके। अब यहाँ प्रॉफिट परसेंट देखो कितना हो रहा है? 262 और 265 में। पहले तो डिफरेंस निकालो। 5 में 2 गया तो 3, 6 में 1 गया तो क्या हो गया? 5, यानी 53 कितने पर? 212 पर। तो ओवरऑल जो प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा 212 की चीज़ को 265 रुपये में बेचने के लिए, वो क्या हो जाएगा? ये इसको कितनी बार काटेगा? 4 बार। और 4 इसको कितनी बार काटेगा? 25% आ जाएगा आपका जवाब। 25% आ जाएगा इसका उत्तर। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। वेन नहीं थी। एक दुकानदार एक वस्तु को 420 रुपये में खरीदी और उसे 336 रुपये में बेच दी। ठीक है। अब यहाँ 420 और 336 के बीच में डिफरेंस क्या हो रहा है? 10 में 6 गया तो क्या बचा? 4। 1 में 3 गया तो क्या बचा? 8। और 3 में 3 गया तो क्या? 84 रुपये का डिफरेंस कितने पर? 420 पर। तो ओवरऑल जो उसका डिस्काउंट यानी जो उसका लॉस परसेंट होगा वो क्या हो जाएगा? 4 बार ये कटेगा और 4 इसको 25 बार काट देगा, यानी 25% जो उसका ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस का डिस्काउंट हो जाएगा। आगे बढ़े। एक दुकानदार एक वस्तु को इतने 395 रुपये में खरीदता है और सोल्ड करता है कितने पे? 316 में। फिर से डिफरेंस निकालो। 5 में से 6 गया तो 9, 15 में से 6 गया तो 9, और 8 में 1 गया तो 7। 79 का कितने पर? 395 पर। अब देखो 79 का टेबल तो कितने ही लोगों को आता होगा ये बताओ?
कितने लोगों को 79 का टेबल आता है? किसी को नहीं आता है। तो 9 5 45, 7 5 350 कट गया, और यहाँ पे 100% था, तो ये कितनी बार आ रहा है बताओ? 5 बार। तो 500 को कितनी बार काटेगा? 20 बार। यानी जो ओवरऑल उत्तर आएगा वो होगा 20%। अच्छा, अब जो लोग सोच रहे हैं कि सवाल सारे एक जैसे हैं, तो इसलिए है क्योंकि सभी क्वेश्चंस को उठा के डाला गया है। ये नहीं कि कोई क्वेश्चन आपके छोड़ दिया गया है, फ्री कंटेंट है तो भाई छोटी छोटी चीजें आपके लिए, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है भाई, एक दुकानदार किसी चीज को 208 रुपए में खरीदता है और जाके वो किसी को बेवकूफ बना के 260 रुपए में बेच देता है, तो आप क्या करोगे? नहीं, मारना नहीं है उसको, उसका प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करना है। तो आपका क्या हो जाएगा उत्तर? 52 कितने पर? 208 पर। यही तो हुआ प्रॉफिट परसेंटेज। तो 50 चौके 200 और 2 चौके 8, यानी इसको कितनी बार काट रहा है? 4 बार। और इधर क्या था? 100%, यानी 100%। 400% को कितनी बार काटता है? 25% आ जाएगा इसका उत्तर। 21 नंबर सवाल का 25% इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, एक वस्तु को 243, अच्छा देखो, अब यहां से आपके कॉन्सेप्ट बदल गए, तरीका सवाल को लगाने का बदल गया। तो हम इसके कॉन्सेप्ट को भी बदले हुए तरीके से ही करेंगे, अपना कुछ दिमाग नहीं लगाएंगे। एक वस्तु को 243 रुपए में बेचा गया और बेचकर उसको 10% हानि हुई, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि अगर कोई चीज अपने आप में 100% थी, अपने आप में 100% थी, तो मुझे ना प्रॉफिट हो रहा था ना लॉस हो रहा था। अब मैंने क्या किया कि मैंने 10% उस पर डिस्काउंट दे दिया और वो अपने आप की क्या हो गई? 90% हो गई। तो 90% होने के बाद उस चीज का जो प्राइस था वो क्या था? 243। देयर इज एन लॉस ऑफ 10% ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 243। 243 रुपए में अगर मैंने बेचा तो जो डिस्काउंट मेरा आया वो 90% आया। तो उसका जो ओरिजिनल वैल्यू था, जिसमें ना प्रॉफिट ना लॉस था, तो उसकी वैल्यू क्या होगी? तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 243 डिवाइड बाई 90। अब काटो, क्या कट रहा है? ये बोलो, काटो कट रहा है क्या? अभी नहीं कटेगा ये। अब जब 1% की वैल्यू 243/90 आ रही है, काटोगे तो अभी भी कटेगा ये, ऐसा नहीं है बट पॉइंट में आंसर आ जाएगा। तो इसको इजी कैलकुलेशन बनाने के लिए, तो अपने आप में 100% जब रही होगी तो कितनी रही होगी? 243 डिवाइडेड बाई 90 इंटू 100। 0 से 0 चला जाएगा, 9 इसको काट देगा, 9 दूना के 18 और 7 9 63। 270 उसकी जो ओरिजिनल वैल्यू है वो 270 रुपए रही होगी। जब 270 पे 10% का डिस्काउंट दिया गया, 10% का डिस्काउंट दिया गया, तो उसमें 27 रुपए घट गए। 270 माइनस 27, तो उत्तर में क्या आया? 243। हेंस वेरीफाइड द क्वेश्चन इज करेक्ट एंड माई सॉल्यूशन इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, सवाल लगाने का तरीका दोनों ही बदल चुका है, तो इसीलिए अब ध्यान से देखना क्वेश्चन को। When an article is sold for 171, the loss is 10%. एक सामान को 171 रुपए में बेचा गया, तो उस पर लॉस क्या था? 10% का था। अब मेरी भाई बताओ कि अगर वही सामान 100% होता अपना, तो उस पर क्या होता? नो लॉस नो प्रॉफिट। लेकिन 10% उसको कर दिया गया, तो 171 रुपए में बेचा गया, तो अब वो अपने आप का कितना है? 90% है। तो उसकी 1% की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 171/90। तो वो अपने आप का जब 100% रहा होगा, 100% रहा होगा, तो 171/90 इंटू 100। काटने की कोशिश करो, अगर थोड़ा भी दिमाग है तो काट लोगे। ठीक है, 9 1 9 बचा क्या? 9 9 81 19, यानी वो अपना 190 रुपए का रहा होगा जब वो अपने आप का 100% था। उस पर डिस्काउंट क्या दिया गया? 10% का। इस पर मैं 10% का डिस्काउंट दे दूं तो 19 चला जाएगा 190 में से, बचेगा क्या? 171। क्लियर हो? 171 आ जाएगा इसका सही उत्तर। मजा आ रहा है ना? अब सब जो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, तरीका समझ में आ रहा है, तो कैसा लग रहा है सवाल लगाना? ऐसा लग रहा है कि बस रेलवे की नौकरी रखी है, जाके निकाल लेना, जैसे कि हाथ डाला निकाल लिया, नौकरी दरोगा बन गए। मजे ही मजे। वस्तु को 336 रुपए की दर पर बेचता है और 12% लाभ कमाता है। यानी अगर कोई चीज अपने आप में 100% थी, तो उसमें नो लॉस नो फायदा। अब वो चीज अपने आप की 12% बढ़ा दी गई, क्योंकि वो उसमें 12% की वृद्धि की जा रही है।
में बेचता है 12% लाभ कमाता है, यानी 12% प्रॉफिट है। वो अपने आप का 100% तो पहले से ही थी, 12% प्रॉफिट हो गया, अब वो अपने आप का 112% हो गई है। 112% होने के बाद उसकी जो कीमत है वो 336 रुपये हो गई। जब वो 336 में बेची जा रही थी तो उसके 12% लाभ कमाया जा रहा था, तो वो 1% होने के लिए कितना होगा, 336 डिवाइड बाई 112, और वो वापस से अपना 100%, यानी उस पर जिस पे जीरो लॉस और जीरो फायदा है, वो 336 डिवाइड बाई 112 इंटू 100, ये कितनी बार काट देगा, 3 बार, और 3 इंटू 100 यानी 300 रुपए की वो चीज थी। 300 रुपए की वो चीज थी जिसपे 12%, 300 रुपए की चीज पर 12% लाभ कमाने के बाद उसे 336 रुपए में बेचा जा रहा है। ठीक है, यहां तक मामला बिल्कुल समझ में आ रहा है सबको। जब कोई वस्तु 117 रुपए में बेची जाती है तो उसमें 10% की हानि होती है, यानी वो चीज अपने आप में क्या थी, 100%, उसमें क्या किया गया, 10% की हानि ली गई, और उसकी कीमत क्या हो गई 10% की हानि के बाद 117, यानी 117 अपने आप का क्या है, 90% है। तो 1% क्या होगा, 117 डिवाइड बाई 90, 100% क्या होगा अपने आप में, 117 इंटू 100 डिवाइड बाई 90। 0 से 0 तो सबको काटना आता होगा, और 9 इसको कितनी बार काट देगा, 9 1 9 और 9 3 27, 13 बार काट देगा, तो ये क्या हो जाएगा अपने आप में 130। अब अगर मान लो ऐसा भी पूछ देता कि 130 में मैंने 10% का डिस्काउंट दिया, तो अब मैं उसको 117 रुपए में बेचना चाहता हूँ, इसमें से कोई भी चीज उठा के हटा देगा, कहेगा कि मान लो कि मैंने 117 रुपए में बेची, 130 की सामान थी, कितना लॉस हुआ, या फिर ये बोल दिया कि मुझे 10% की हानि इसमें चाहिए ही चाहिए, मेरा मन है बहुत बेकार दुकानदार हूँ, मुझे 10% की हानि चाहिए, अब हटाओ इसको, तुम जानो कैसे करोगे। तो ऐसे कैलकुलेट कर लोगे, इस पर 10% मतलब माइनस 13 रुपए, 130 का 10% 13 ही हुआ, तो ये अपने आप को क्या हो गया 117। क्लियर है। कोई वस्तु 425 रुपए में बेची जाती है, बेनी जाती नहीं है, बेची जाती है, तो उस पर 15% की हानि होती है। अपने आप का 100% था, अब उसको 15% कम कर दिया गया, हानि है, तो अब वो अपने आप में क्या होगा 85%, और उसकी कीमत क्या बन गई, अब 425 रुपए में बेची गई, तो उसको 85% बोला जा रहा है। तो जाहिर सी बात है 1% क्या हो जाएगा, 425 डिवाइड बाई 85। यहां तक क्लियर है। तो 100% अपने आप में क्या हो जाएगा, 425 डिवाइड बाई 85 इंटू 100। 85 को कितनी बार काटेगा, 5 बार, तो ये क्या हो जाएगी अपने आप में 500 रुपए इसकी कीमत थी। ठीक है, क्लियर है मामला, 500 रुपए कीमत थी। ठीक है, अब सवाल नंबर 27 पे आ जाओ। अगर कोई चीज अपने आप के 15% की हानि होती है, यानी वो चीज अपने आप में पहले तो 100% थी ही, अब वो क्या हो गई, उस पर 15% की हानि हो गई, तो हानि होने के बाद वो चीज क्या बन गई, 85% बन गई अपने। लेकिन जब वो 85% बनी तो उसकी वैल्यू यहां पर दी हुई है क्या, 493 रुपए, यानी 85% अपने आप का 493 रुपए है। तो 1% अपने आप का क्या हो जाएगा, 493 डिवाइड बाई 85। बताओ होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। तो वो अपने आप का 100% जब होगी तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 493 इंटू 100 डिवाइड बाई 85। अब इसको आप काटने की कोशिश करो, काटने की कोशिश करोगे तो आपको क्या पता चलेगा कि 17 इसको 5 बार काटेगा, और क्या इसको काट रहा है 17, बताओ 17 दूना के 34 और बचेगा 153, यानी कि इसको 9 बार काट रहा है। फिर 5 इसको कितनी बार काट रहा है, 5 दूना के 10 20 बार, 9 दूना के 180, नहीं यहाँ कुछ तो गड़बड़ आ रहा है। 17 इसको काट रहा है या नहीं काट रहा है, 17 दूना के 34, 34 6 40 9 अच्छा 15 153 160, काट तो वैसे सही रहा है। 17 दूना के 34 29, तो 5 इसको कितनी बार काट रहा है 20, अच्छा ठीक है। तो वो ये क्या हो जाएगा, 9 दूना के 18 दूना के 4 1 5, 580 रुपए का था वो पहले,
580 रुपए का था। लेकिन इसका एक और तरीका है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, फिर उस तरीके से भी आगे क्वेश्चंस पे बढ़ेंगे। अब देखो ये चीज अपने आप की क्या है, 15% लॉस में जा रही है। मतलब कि 15% की जो एक्चुअल फ्रैक्शन में वैल्यू होती है वो अगर निकालें तो 15/100 यानी 5 तियां के और ये 20, ठीक है। ये 15% फ्रैक्शन में 3/20 आ रहा है। मतलब कि वो अपने आप की 20% थी, 15% घटी तो 3 बन गई। यानी कि 3 की जो वैल्यू आ रही है, 3 यूनिट की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 15%। तो इतना घाटा होने के बाद, यानी 20 यूनिट तो वो थी ओरिजिनल में, 3 यूनिट डिस्काउंट दे दिया गया, अब वो 17 यूनिट बच गई। और 17 यूनिट की जो वैल्यू दी हुई है वो क्या दी हुई है, वो दी है 493। तो एक यूनिट की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी होगी, 493/17। बताओ यहां तक क्लियर है। 493/17, तो एक यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 17 दूना 29। बोलो, तो 20 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 यूनिट जो अपने आप में ओरिजिनल थी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 29 × 20 यानी 580। ये हो गया इसी क्वेश्चन को लगाने का दूसरा तरीका। अब जैसे आपको कंफर्टेबल लगे और आपको ऐसा लगता हो कि हाँ इस तरह से मेरा सवाल का जवाब आ सकता है, इजीली मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, उस तरह से लगाएंगे। दोनों ही कॉन्सेप्ट से आगे क्वेश्चन लगाना शुरू करते हैं।